ठीक ठीक। वेलकम बैक। देखिए अब फिर स्टार्ट थर्ड सेशन। देयर आर टू टॉपिक, वन इज मीडिएशन एंड मॉडरेशन। दो टॉपिक हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। मीडिएशन और मॉडरेशन में क्या डिफरेंस है, और मीडिएशन का पर्पस क्या है, और मीडिएटिंग वेरिएबल कौन से होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे हम मीडिएशन में। इसको समझने के लिए ऐसा लगा जैसे करंट। देखिए इसे हमने डिवाइड किया है मीडिएशन को समझने के लिए: कॉन्सेप्ट, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। वैसे मीडिएशन को हम लोग जो है स्मार्ट पीएलएस के अलावा एसपीएसएस, प्रोसेस मैक्रो, और आपका जो आर सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस मैक्रो या आर में अगर हमें पूरा कंप्लीट मॉडल परफॉर्म करना हो तो वो नहीं कर सकते, वो लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए इसे हम जो परफॉर्म करेंगे वो प्रोसेस मैक्रो सॉफ्टवेयर है उसमें परफॉर्म करेंगे। और इसको समझ लें पहले कि ये मीडिएशन क्या है। व्हाट इज मीडिएशन? मीडिएशन मीडिएशन जो है बेसिकली इट इज occur when a third variable means m means mediating variable, and there are two variable x and y is dependent variable and x is independent variables. So m, that is mediating variable, intervenes between two related constructs x and y. More precisely, change in exogenous construct. Exogenous means independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से चेंज इन मीडिएटिंग वेरिएबल। बात समझ में रहा है? मतलब मीडिएटिंग वेरिएबल में चेंज क्यों रहा है? जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से और मीडिएटिंग वेरिएबल में चेंज हो रहा है। मीडिएटिंग वेरिएबल अगेन चेंजेस इन एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, या हम कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x1 जो x है, x में चेंज करने से m में चेंज हो रहा है, और m को चेंज करने, m के चेंज होने से y में चेंज हो रहा है। मीडिएशन एनालिसिस ऑफर्स ए मेथड टू एग्जामिन वेदर और नॉट एन इंटरमीडिएट वेरिएबल, दैट इज मीडिएटर, partially or fully account for causal effect of a particular intervention on an outcome. तो ये जो है मीडिएटिंग वेरिएबल,
फुल्ली कंट्रोल भी करेगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और पार्शियली भी। तो इसका मतलब क्या होगा पार्शियली और फुल्ली कंट्रोल, ये समझेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है बीपी वो बढ़ता है। ये एक पॉजिटिव कॉरलेशन है दोनों के बीच में एज के साथ साथ। लेकिन एज के बढ़ने से वेट भी बढ़ता है और वेट बढ़ने से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मतलब चेंज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है उसकी वजह से किस में चेंज हुआ, मीडिएटिंग वेरिएबल में। एंड मीडिएटिंग वेरिएबल किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, ठीक है ना, तो इन जैसे अगर एज एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रिलेशनशिप, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। एज एज इंक्रीजेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और एज बढ़ेगी उसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मीडिएटिंग वेरिएबल जो है इनको मैनेज कर रहा है। अगर वेट हम कंट्रोल कर लें तो जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको जैसे यहाँ पे देखिए दो इफेक्ट हैं, टोटल इफेक्ट एंड टोटल इफेक्ट विदाउट मीडिएशन। यहाँ पर एक्स एंड वाई, सी मीन्स पाथ कोफिशिएंट इसको हम कह सकते हैं, जिसकी बीटा बीटा वैल्यू भी कह सकते हैं बीटा। एंड टोटल इफेक्ट विद मीडिएशन मीन्स कि डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। देखिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट मीन्स एक्स टू वाई डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट मीन्स एक्स टू एम एंड एम टू वाई। ये आपका आ गया इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सो टोटल इफेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो यहां जो है मीडिएशन भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो प्रोसीजर है बैरोन एंड केनी अप्रोच से, एंड सेकंड जाओ एट ऑल की अप्रोच। दो अप्रोचेज हैं। तो आजकल जो हम लोग जो है ज्यादातर जाओ एट ऑल की जो अप्रोच है इसके थ्रू मीडिएशन को परफॉर्म करते हैं। बैरोन एंड केनी की जो अप्रोच है उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है। तो लेकिन मैं दोनों से करूंगा, बैरोन एंड केनी से भी, और जो ये आपका जाओ एट ऑल अप्रोच है दोनों से हम करेंगे। बैरोन एंड केनी की जो अप्रोच है उसमें सबसे पहले क्या है, देयर शुड बी पॉजिटिव कॉरलेशन या नेगेटिव कॉरलेशन, या मैं ये कहूं कि देयर शुड बी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पॉजिटिव भी हो सकती है वो रिलेशनशिप, नेगेटिव भी हो सकती है इनवर्स भी। ठीक है, तो एक तो जो ये हमारा है सबसे पहले कि डायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे यहां हम ये देख रहे हैं कि बैरोन एंड केनी की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये वाला, अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इफ डायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इट मीन्स देयर इज नो मीडिएशन अकॉर्डिंग टू बैरोन एंड केनी। बैरोन एंड केनी ने कहा कि पहले मीडिएशन का इंपैक्ट देखने के लिए हमें ये देखना है कि क्या एक्स और वाई का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तब मीडिएशन नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे नो मीडिएशन। ये देखिए फिर कह रहा है कि अब ये तब तो आगे नो मीडिएटिंग इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई सिग्निफिकेंट वही नहीं है आपका जो है क्या रिलेशनशिप। फिर द डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट, इसमें ये देखिए डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट include the mediator variable in the PLS model and assess significance of indirect effect। अब यहां देखिए the indirect effect is significant and indirect effect is not significant। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट, अभी पहले हमें पता चल गया कि डायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए तभी मीडिएशन होगा। इफ इनडायरेक्ट इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इट मींस देयर इज नो मीडिएशन। ठीक है, फिर जब इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर हमारा सिग्निफिकेंट है तब तीन कंडीशन होंगी।
फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन एंड नॉन मीडिएशन। अगर वेरिएंस अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 80% आता है तब फुल मीडिएशन, और जो अगर इसके बीच में आ जाता है 80 टू 20 टू 80 के बीच में, तब हम कहेंगे पार्शियल मीडिएशन। और अगर वीएफ की वैल्यू लेस देन 20%, इट मींस देयर इज नो नो मीडिएशन। ठीक है, और यहाँ इस चार्ट से हम इसको समझ सकते हैं। ये देख लीजिए चार्ट। देखिए, यहाँ डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ये एक्स एंड वाई, एक्स मीन्स independent variable and y means dependent variable. The first condition of Baron and Kenny, there should be significant relationship between x and y. ठीक है, अगर है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तो उसको कह देंगे कोई मीडिएशन नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट है, ये हमें पता चल गया। थर्ड वेरिएबल मीडिएटिंग वेरिएबल। अब क्या कह रहा है कि ये जो होगा इनडायरेक्ट, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। ये आ गया आपका indirect effect, and this one is direct effect. ये direct। अब जैसे तीन कंडीशन है, वन इज नो मीडिएशन, सेकंड पार्शियल मीडिएशन एंड थर्ड इज फुल मीडिएशन। तो पहले फुल मीडिएशन को समझ लें। फुल मीडिएशन मींस द टोटल इफेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, विद मॉडरेटर। मॉडरेटर है सॉरी मीडिएटर, ये मीडिएटिंग वेरिएबल है हमारा। अगर ये डायरेक्ट इफेक्ट मीडिएटिंग वेरिएबल की प्रेजेंस में डायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट मीडिएटिंग के, तो हम कहेंगे फुल मीडिएशन है, मतलब कंट्रोल कर रहा है। मीडिएटिंग वेरिएबल ऐसा है जो दो लोगों की रिलेशनशिप को इनइफेक्टिव बना रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को। मान लीजिए दो वेरिएबल है, आप आपस में फ्रेंड है, एक थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। वो कहेगा, अगर फुल्ली कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब है कि आप आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपके थ्रू बात कर रहे हैं, तो मीडिएटर के थ्रू वो इनडायरेक्ट आपका इफेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर उसने आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप को नॉट सिग्निफिकेंट बना दिया, तो इसका मतलब वो फुल्ली कंट्रोल कर रहा है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फुल मीडिएशन। लेकिन उसकी प्रेजेंस में, मीडिएटिंग वेरिएबल की प्रेजेंस में अगर अभी भी आपका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है और इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, दोनों के थ्रू है, तब उसका कहेंगे पार्शियल मीडिएशन। आपको फुल्ली कंट्रोल नहीं कर रहा आपके रिलेशन। तो इस तरह से हम जो है मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल को समझ सकते हैं। द सेकंड इज द पार्शियल मीडिएशन मींस significant relationship in both the cases, direct and indirect effect. And no mediation means डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है और आपका नॉट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट इफेक्ट। अगर डायरेक्ट इफेक्ट हमारा विदाउट मीडिएटिंग सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तब तो मीडिएशन होगा ही नहीं। अगर ये मान लीजिए नॉट सिग्निफिकेंट और ये जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट वो भी नॉट सिग्निफिकेंट है, तो हमारा जो वो होगा
मीडिएशन है, मीडिएशन चेक करने के लिए हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है या नहीं। अब देखिए ये चूंकि थोड़ी सी एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, वैसे तो सॉफ्टवेयर इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल परफॉर्म, ये जो है आपका असेस इवैल्यूएशन प्रोसीजर में असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट की, इसमें से पहले हम डायरेक्ट इफेक्ट हटा देंगे। वो क्या कहते हैं, मीडिएटर को हटाने के बाद मीडिएटिंग वेरिएबल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट चेक कर रहे हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। पहले वो सिग्निफिकेंट हम देखेंगे, फिर उसके बाद इंक्लूड कर लेंगे मीडिएटिंग वेरिएबल को, फिर दोबारा से मॉडल को रन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसमें 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप्स। One is assess the significance of the effects, assess the significance of direct and indirect effect, assess the type of effect and mitigation. फिर एनालिसिस करना। देखिए ये हमारा मॉडल है, एक ये मॉडल है, मॉडल का नाम है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल। सो देर आर 4 वेरिएबल्स, वन इज क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। ये कंप्लीट मॉडल है। 4 जो कंस्ट्रक्ट हैं इसमें ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हैं। आपके ये जो कंस्ट्रक्ट आप देख रहे हैं, एरो फ्रॉम रेक्टेंगल टू क्वालिटी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट को, तो फॉर्मेटिव। और ये कंस्ट्रक्ट टू रेक्टेंगल जब एरो देख रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन है उसका, ठीक है। और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइकेबिलिटी independent variable and customer satisfaction mediation, mediating variable, TUS। तो पहले तो हम इसको हटाएंगे, इनकी रिलेशनशिप देखेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर इसको हटा के सिग्निफिकेंट है तब हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ मीडिएशन फुल मीडिएशन है कि पार्शियल। पहले तो इसको हटा के मीडिएटिंग वेरिएबल को हटा के डायरेक्ट रिलेशनशिप हम इसको चेक करेंगे। जब वो हो जाएगा फिर हम आगे इसको सेकंड स्टेज में क्या करेंगे। सेकंड स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज में डायरेक्ट इफेक्ट। अब यहां पर 2 वेरिएबल है अलग अलग, वन डायरेक्ट इफेक्ट, वन कॉम्पिटेंस विद कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकेबिलिटी विद कस्टमर लॉयल्टी। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग है। एक तो रिलेशनशिप लाइकेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी, ये रिलेशनशिप होगी। दूसरी रिलेशनशिप कस्टमर ये compatibility, customer satisfaction and customer loyalty। तो हम वन बाय वन करके दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये चेक कर लें कि ये इसमें सिग्निफिकेंट है या नहीं। फिर उसके बाद जो है वी विल चेक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट विद मीडिएटर। अब हमने इसमें ये इंक्लूड कर लिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 2 स्टेप्स में करेंगे, पीएलएस एल्गोरिथम एंड बूटस्ट्रैपिंग। और फिर 1 बाय 1 करके इसको चेक करेंगे, जैसे assess the significance of direct effect without mediating variable, कि क्या वो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं। फिर मीडिएटर को इंक्लूड करके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देखेंगे हम, ठीक है। और फिर बताएंगे कि इसमें ये नो मीडिएशन है या फुल मीडिएशन है या पार्शियल मीडिएशन है, थर्ड स्टेप में। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। अब ये देखिए, जब हमने डायरेक्ट इफेक्ट देखा है विदाउट मीडिएटिंग वेरिएबल, now the competence and customer loyalty, there is no significant difference। वो क्या कहते हैं, significant impact नहीं है इसका, because path coefficient very low 0.078 and likability and customer loyalty। मतलब ये देखिए, इसका कस्टमर कॉम्पेटिबिलिटी, लाइक कॉम्पेटिबिलिटी
और कस्टमर लॉयल्टी हो गया, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी, कंपैटिबिलिटी का कितना बता रहा है वो 0.07 को कम में वो सिग्निफिकेंट ये वाला है, मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसमें सिग्निफिकेंट, इसी में हम देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट अगर है तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट जो काम कर रहा है ये आपका लिमिटेशन काम कर रहा है या पार्शियल। ये देखिए पहले वाले में कितना रहा है कॉम्पिटेंस और कस्टमर लॉयल्टी सिग्निफिकेंट नहीं है, दूसरे में सिग्निफिकेंट 0.568। ये पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू, पी वैल्यू नहीं है। पी वैल्यू तो देखिए यहां पर हमने जब बूट स्ट्रैपिंग किया पी वैल्यू आ गया 0.246 और दूसरा जो पी वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी का, ये आपका आ गया 0.0 लेस देन 0.05। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पहले ये चेक करेंगे। और फिर इसे देखिए हमने यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी इज सिग्निफिकेंट while the competence and customer loyalty relationship is not significant, hence we do not assume that later relationship is mediated by CUSA। केवल फोकस पे किस पे करना है हमें, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी दो पे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका हमने देखिए डायरेक्ट इफेक्ट देखा, डायरेक्ट इफेक्ट इज 0.344 एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट इज 0.220। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं दोनों इफेक्ट, तो यहां से हमें पता चला डायरेक्ट इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट आल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये हमारी जो रिलेशनशिप क्या होगी, ये होगी हमारी पार्शियल मीडिएशन ना, दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप भी और इनडायरेक्ट भी। तो इस तरीके से टोटल ये देखिए सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको सिग्निफिक, ये आपका आ गया पार्शियल सिग्निफिकेंट। एंड वीएएफ वेरिएंस अकाउंट फॉर, इसका जो फॉर्मूला है ये आपका आ गया टोटल इफेक्ट डिवाइडेड, ये जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट अपॉन टोटल इफेक्ट 0.39। ये 20% से ज्यादा होगा और 80% से कम होगा तो पार्शियल होगा, है ना। तो ये हमारी केस स्टडी है, इसको अभी हम परफॉर्म करते हैं और एक एक करके फिर इसको जो इसके स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देखेंगे स्मार्ट पीएलएस, ये अलग सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस से। ये 1 मंथ के लिए फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, साइट पे जाके स्मार्ट पीएलएस 1 मंथ के लिए फ्री है, स्मार्ट पीएलएस 4। हाँ स्मार्ट पीएलएस, ये देखिए ये मेरे पास डायग्राम आ गया। तो अगर आप कहें तो इसको बना भी दें, कैसे बनता है ये, है ना, तो जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कैसे एमओस ये क्या नाम पीएलएस का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट एंड देन नेम मीडिएशन। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, अपने प्रोजेक्ट का नाम मीडिएशन। देन इंपोर्ट डेटा फाइल, फिर हम अपनी फाइल देखेंगे कि मेरी फाइल कहाँ है।
फाइल सेशन 3, ये मेरी फाइल आ गई, ठीक है। एंड देन इंपोर्ट, यहां पर देखिए ये लिखा है साइन इंपोर्ट, तो ये मैंने इसको प्रेस किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद ये मेरे पास डेटा आ गया, टोटल 42 इंडिकेटर्स एंड 344 केसेस। और इसे हम और भी ज्यादा ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये मेरे पास वेरिएबल है सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये जो केस स्टडी है, ये है टेली कम्युनिकेशन। तो 4 कंपनीज हैं अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है टेली कम्युनिकेशन। उसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कॉम्पिटेंस एक कंस्ट्रक्ट है, उसके 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, इसके 3 क्वेश्चन है कॉम्पिटेंस के। इसी तरीके से लाइकेबिलिटी 3 क्वेश्चंस, कस्टमर लॉयल्टी 3 क्वेश्चंस, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू ये मॉडल हमने बनाया है। ठीक, ये हमारा डेटा आ गया। अब मैं बैक कर देता हूं, ये लिखा क्रिएट मॉडल। क्रिएट मॉडल में प्लीज चूज, ये मैंने कर दिया PLS SEM। ये आपका आ गया PLS SEM, ठीक है, PLS SEM। और यहां मैं नाम दे देता हूं फिर मीडिएशन। फिर मैंने अपनी फाइल नाम दे दिया मीडिएशन, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ABCD, एंड देन सेव। तो ये मेरा, इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये देखिए मेरे पास ये पूरा डेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सारे वेरिएबल्स आ गए। तो ये मॉडल हमें बनाना है पहले। तो ये देखिए मैं मॉडल बना रहा हूं, 3 ये वेरिएबल्स हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, पहला कंस्ट्रक्ट है कॉम्पिटेंस, देन ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया। ड्रैग ड्रॉप किया, एक मिनट। इसका मैंने नाम लिख दिया कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये आगे 3 वेरिएबल and 3 variables of likability. I am selecting 3 variables, likability, and 3 questions of customer loyalty, CUSL। अब ये बाहर जा रहा देखिए ना, तो इसका जूम मैंने इसका कम कर दिया, रिसाइज। यहां से ये देखिए राइट, जो बिल्कुल कॉर्नर में देखेंगे नीचे आप, बॉटम, यहां हमारे पास रिसाइज करने के लिए है। तो कस्टमर लॉयल्टी, लाइकेबिलिटी, ये बड़ा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है उसके एमओस के कंपेयर में। अगर आप एमओस से कंपेयर करते हैं तो बड़ा इसमें इजीली पिक्चर बना सकते हैं। इसको मैंने देखिए ऊपर ले लिया, अलाइन, अलाइन टॉप एंड अलाइन बॉटम, एंड देन select another variable, that is customer satisfaction, CUSA। ये आपका आ गया CUSA।
ये आपका लेफ्ट CUSA, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी एक कंस्ट्रक्ट है जो कि फॉर्मेटिव है, QUAL, टॉप, then performance, another construct, performance, PERF, left align, then corporate social responsibility, इसके 5 indicators हैं, CSOR, left and attractiveness 3, ATTR, देन कनेक्ट। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेटिव है तो उसको मैंने इन्वर्ट मेजरमेंट मॉडल कर लिया, इन्वर्ट इन्वर्ट, ये फॉर्मेटिव, बाकी रिफ्लेक्टिव है। कनेक्ट, कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, ये देखिए मेरा मॉडल तैयार हो गया। डेटा हमने आपको दे दिया है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल, उसको पता तो बन सकता है, तो वीडियो देख के बना लेना कर सकते हैं। हमें आइडिया देना है कि स्मार्ट केयरलेस सिखाने वाला प्रोफेसर, क्योंकि पहले तो ये हमें बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, ये उसमें जा ही नहीं रहे, केवल वेरिएशन और मॉडरेशन कैसे कर सकते हैं इसमें उस पे। तो ये मेरा मॉडल हो गया। पहले मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर, ये तो मैं इसको, ये मेरा मीडिएटिंग वेरिएबल है। देखिए ये वाला डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये इनडायरेक्ट। मीडिएटिंग वेरिएबल है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा के दोनों रिलेशनशिप को देखना है सिग्निफिकेंट है या क्यों, लिखना चेक करना है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, डिलीट, ठीक है, ये आ गया। देन कैलकुलेट PLS एल्गोरिदम, या डायरेक्ट भी कर सकते हो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। ये आ गया, देखिए 0.078 एंड 0.568। तो यहां टेबल आप देख रहे हैं, पाथ कोफिशिएंट, ये आपका आ गया टोटल इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट इफेक्ट देखना है। ये सिंपल जो पाथ कोफिशिएंट है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि 0.078 एंड 0.568। कॉम्पिटेंस का कितना है, देखिए 0.708 एंड लाइकेबिलिटी का 0.568। ये पाथ कोफिशिएंट है। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको हम बूट स्ट्रैपिंग से करेंगे परफॉर्म। नाउ परफॉर्म बूट स्ट्रैपिंग,
calculate bootstrapping, and then start calculations. ये आपका आ गया पाथ कोफिशिएंट, और जो वैल्यू है competence and customer loyalty, whether it is significant or not, and likability, and ये पहला तो है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि p value decide whether direct relationship significant or not. p value greater than 0.05 means not significant, और यहाँ पर रेड साइन भी आप देख रहे हैं, ये भी एक फायदा है कि पता चल जाता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट रिलेशन है, कौन सा ये पॉइंट यूज है। तो कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर लॉयल्टी उसको तो हम हटा देंगे, सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट केवल कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकेबिलिटी के बीच में है। पहले वाले में ये होगा सेलेक्ट कर हाँ हो गया ये बात बेटा वाला ना उसमें रखो
लाइसेंस में दूसरा, अगर उसमें डेटा हमारे पास 100 से कम है, ये जो फाइल है 344 वो है, क्या नाम है, रेस्पोंडेंसी उसमें 344 है, तो इसलिए ये इस पर रन नहीं करेगा। 100 मेरे ख्याल में होने चाहिए कम से कम, उसने वही दिखाया। ठीक है, है? हाँ हाँ, नहीं प्रोसेस में नहीं, इसी में कराऊंगा मैं, प्रोसेस में टाइम बचेगा तो करा देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें 3 ही वेरिएबल लेंगे हम, वो 1 मिनट में हो जाएगा प्रोसेस में तो। लेकिन अगर हमारे पास पूरा मॉडल है ना, वो मीडिएशन उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। अभी देखिए, पहले हम इसमें करते हैं, इसके बाद प्रोसेस मैक्रो से कर लेंगे, मीडिएशन मॉडरेशन दोनों। ठीक है, देखिए अभी अगर ये नहीं, पहले हम एक इसमें बता देते हैं, फिर आप दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस मैक्रो। प्रोसेस मैक्रो के थ्रू भी हम मीडिएशन मॉडरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसमें देर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, ये तो पता चल गया। नाउ वी विल इंक्लूड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसको हमने इंक्लूड कर लिया, CUSA। CUSA, ये आपका CUSA हो गया। देन कनेक्ट, तो ये देखिए हमारे पास जो आ गया। अब कैलकुलेट मीडिएशन हमें देखना, बूट स्ट्रैपिंग, कंप्लीट स्लोवर, स्टार्ट कैलकुलेशंस।
ठीक है, अब ये जो मीडिएशन का है, यहां हम देखेंगे टोटल इफेक्ट्स। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट बिटवीन लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। ये देखिए, इसमें लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी, ये आपका आ गया डायरेक्ट इफेक्ट, और ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब ये स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करेंगे हम, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी। ये देखिए, लाइकेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी, ये 0.220, और ये आ गया आपका सिग्निफिकेंट। मतलब दोनों हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। कस्टमर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंट एंड कस्टमर लॉयल्टी भी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पार्शियल वो होगा मीडिएशन। ठीक है, चलिए अब मैं इसको देखिए प्रोसेस मैक्रो से, क्योंकि प्रोसेस मैक्रो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोसेस मैक्रो, है सब में। प्रोसेस मैक्रो देख लीजिए फिर, अगर प्रोसेस मैक्रो है तो अच्छी बात है। प्रोसेस मैक्रो है सभी के, इसमें चेक कर लीजिए। ये देखो, ऐसा यहां पे लिखा आना चाहिए। देखिए, मेरे पास जो फाइल है मैं ओपन कर रहा हूँ। डेटा, ओपन डेटा, देन फोल्डर नेम, देन वाराणसी एंड सेशन 3। इसमें एसपीएसएस जो फोल्डर है, इसको आप ओपन कीजिए, डबल क्लिक। यहां पे लिखा है मीडिएशन, ये फुल मीडिएशन का केस है, मीडिएशन विद कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसको आप क्लिक कीजिए, पहले इसको फोल्डर को खोल लीजिए। केवल आप ओपन कर लीजिए। देखिए, ये आ गया आपका फुल मीडिएशन का केस। डबल क्लिक, ये मेरे पास जो वेरिएबल्स है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, क्वोशंट एंड सेल्फ स्टडी। तो इसको देखिए, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, बोर्ड पर देख लीजिए। ये आपका है एक्स, वाई
वाई है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्स आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट IQ and M self esteem. ठीक है, ये मेरा डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर। अब देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन IQ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा IQ होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अकेला ये वेरिएबल सफिशिएंट नहीं है। जब IQ ज्यादा होगा तो आपका सेल्फ स्टडी भी ज्यादा होगा, और अगर सेल्फ स्टडी मीन्स टाइम डिवोशन टू सेल्फ स्टडी अगर 0 है और IQ और एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप होगा फिर? मैं ये कह रहा हूं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है जिनका IQ लेवल अच्छा है, और IQ ज्यादा होगा तो सेल्फ स्टडी ज्यादा होगी, और सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी होगी तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आएगी। ये बात तो सही है। लेकिन अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस ये अगर आप सेल्फ स्टडी आपकी अगर कम है तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा IQ और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में? अगर मान लीजिए सेल्फ स्टडी नहीं है, IQ आपका हाई है और एकेडमिक परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक रिलेशनशिप, और IQ कम है और सेल्फ स्टडी ज्यादा है तब स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब IQ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऊपर इंटरेस्ट कर रहा है, कौन इंटरवीन कर रहा है? और सेल्फ स्टडी और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस और 0 है तो उसके भी, तो ये फुल्ली कंट्रोल कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इफ आफ्टर मीडिएशन या मीडिएशन के बाद अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो फुल्ली कंट्रोल कर रहा है। अगर हम देखें कि अगर ये मीडिएशन के बाद भी एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन की रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आ रही है, तो हम कहेंगे पार्शियल इन्फ्लुएंस। ये अभी हमें नहीं पता, ये डिसाइड करेगा इवेंट। जब अभी हम मीडिएशन एनालिसिस चेक करेंगे प्रोसेस मेथड के थ्रू तो रिजल्ट्स बताएंगे। ये डेटा सेट है, डेटा सेट एकेडमिक परफॉर्मेंस 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, देन IQ 20 एंड देन सेल्फ स्टडी ये भी 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है। अब परफॉर्म कैसे करना है? एनालाइज रिग्रेशन एंड प्रोसेस, यहां पर आ जाइए। मेरे पास पुराना है, ये एक ही बात है। पहले यहां तक आ जाइए, एनालाइज रिग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड्रयू हिज। अब ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ट्रांसफर किसमें करना है हमें इसे? एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को और ये सेल्फ स्टडी को मीडिएटर में। ठीक है ना, या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो कर ही लेंगे आप। देन अबाउट
इसमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू। ऑप्शंस, इसमें भी कुछ नहीं करिए। मल्टी कैटेगरिकल, इसमें इसकी कोई मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, कंटिन्यू बस। और यहाँ पे मॉडल नंबर कौन सा आएगा? 4, मीडिएशन के लिए 4 है ना। इसकी अपनी एक अलग बुक है, वो बुक भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, एंड्री वीस की है, मॉडल 4। एंड देन ओके, ये थोड़ा सा समय लेगा अभी और रिजल्ट आपके आ जाएंगे। ये देखिए आ गया रिजल्ट। वाई एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, एम सेल्फ स्टडी। ठीक, इसके बाद देन सैंपल 20, आर स्क्वायर कितना आपका 95.55 एंड इट इज सिग्निफिकेंट, और ये सिग्निफिकेंट भी है आर, ठीक है ना। पी वैल्यू, आई क्यू आपका क्या है, पी वैल्यू कितना है 0.0, सिग्निफिकेंट आई क्यू। अब आउटकम वेरिएबल इसके साथ लेते हैं। जब हमने इसमें ऐड किया एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ सेल्फ स्टडी, देन ये जो है आपका IQ, what is the p value of IQ here? 0.2366, which is greater than 0.05, not significant. And what is the value of self study? 0.05, say less, it is significant. तो टोटल इफेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा कितना रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है ना। ये देखिए इनडायरेक्ट इफेक्ट कहां से पता चलेगा, ये डायरेक्ट इफेक्ट हमारा क्या रहा है, नॉट सिग्निफिकेंट। और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका इसमें पी वैल्यू नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, गुड लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर दोनों वैल्यू ये पॉजिटिव हैं या दोनों वैल्यू ये नेगेटिव हैं, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, पार्शियल हो गया या फुल, फुल मीडिएशन हो गया, क्योंकि उसने उसको इफेक्टिव बना दिया एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये आपका हो गया फुल मीडिएशन। अब दूसरा केस ले लेते हैं, इसमें हम पार्शियल मीडिएशन। डबल क्लिक, ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा भी है मीडिएशन, ब्रैकेट में लिख दिया हमने इसको पार्शियल मीडिएशन, ठीक है ना। ओपन कीजिए आप इसको, डबल क्लिक किया, आ गया एज, वेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बीपी आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो है बीपी, ये आपका आ गया एस बीपी, और ये क्या आ गया एक्स एज, और वो क्या आएगा आपका मीडिएटिंग वेरिएबल। तो देख रहे हैं कि ये जो मीडिएटिंग वेरिएबल है ये पार्शियली इन्फ्लुएंस कर रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की रिलेशनशिप को, या फुली कर रहा है, ये चेक, ठीक है। एनालाइज
लीनियर के नीचे आप देखेंगे प्रोसेस, एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मीडिएटिंग वेरिएबल आपका आ गया वेट। और यहां पे हमें क्या, बहुत सारे मॉडल है हमारे पास। मॉडल नंबर 4, ये आपका आ गया मॉडल नंबर 4। ठीक है, कुछ नहीं करना, बाकी तीनों वेरिएबल को ट्रांसफर यहाँ पे करना, डायरेक्ट आप इसको ओके कर दीजिए। ये आ गया देखिए, वाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एज, वेट, ओवरऑल आउटकम वेरिएबल, वेट, ये क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहां देखिए, जब ये हमने वेट को वो माना आउटकम वेरिएबल, इसको इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। इनके बीच की जो रिलेशनशिप क्या रही है, ये सिग्निफिकेंट है 0.012, ठीक है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, मेन हमारा है ये, सॉरी, आउटकम वेरिएबल, ये जो लिखा है वाई आउटकम वेरिएबल, और ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एज 0.001 सिग्निफिकेंट है, एज बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वेट बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप चेक कीजिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप significant, and indirect relationship again it is significant because both the boot lower level confidence interval and boot upper level confidence interval are positive। दोनों पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब ये अब दोनों नेगेटिव आ जाए, अगर जीरो इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब डायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट एंड इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो मीडिएशन। इसमें देखिए एक ये आर्टिकल, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेक्निकल वेरिएबल है, एडवर्टीजमेंट है, फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट है, और एक है इनसाइड अंदर एडवर्टीजमेंट है किसी भी न्यूज़पेपर। और ये क्या है आपका बाय, ये आपका हो गया बायर, और ये आपका है मीडिएटिंग वेरिएबल बाइंग पेट्रोल। तो ये देखना चाह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से या कम होने से क्या उसकी जो कंजम्पशन है कम होती है या कोई इसका इफेक्ट पड़ता भी है या नहीं। ये जो एडवर्टीजमेंट हमने किया, एक तो फ्रंट पेज पे किया, ऐसा होता है कि क्या फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट है तो लोग स्कूटर चलाना, कार चलाना बंद कर देंगे, या अंदर एडवर्टीजमेंट दिया है तो क्या स्कूटर या कार चलाना बंद कर देंगे, ऐसा है या? ये हम इसमें टेक्निकल वेरिएबल भी ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस, हमने ये यहाँ पर
कंटिन्यूअस कैटेगरिकल वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग। मीडिएटिंग भी हमारा कंटिन्यूअस कैटेगरिकल भी हो सकता है। ये आपका आ गया प्रोसेस एक्स वाई एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। सेलेक्ट फॉर ये आपके आगे वेरिएबल्स। अब ये देखिए जो आर स्क्वायर तो बहुत कम आ रहा है 0.04, इतना तो कभी नहीं होता। ये देखिए आर्टिकल का ये कितना आ गया पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है 0.6213। अब हम इसमें देख लेते हैं ये हमारा आउटकम वेरिएबल पी वैल्यू दोनों सिग्निफिकेंट आ रही है। आर्टिकल आपका अंदर वाले पेज में है चाहे बाहर वाले में, और ये बाइंग ठीक है। अब डायरेक्ट इफेक्ट पी वैल्यू कितना है सिग्निफिकेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका क्या आ रहा है नॉट सिग्निफिकेंट। तो डायरेक्ट इफेक्ट डिसाइड नहीं करेगा कि मीडिएशन है या नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मीडिएशन के लिए हमेशा इनडायरेक्ट इफेक्ट डिसाइड करेगा कि मीडिएशन है या नहीं, और मॉडरेशन के लिए हमेशा इंट्रैक्शन इफेक्ट डिसाइड करेगा कि मॉडरेटिंग इफेक्ट है या नहीं। ये चीजें बस इनडायरेक्ट इफेक्ट डिसाइड करता है मीडिएशन को और इंट्रैक्शन इफेक्ट डिसाइड करता है। तो इसलिए डायरेक्ट इफेक्ट का कोई रोल उसमें नहीं है। डायरेक्ट इफेक्ट का रोल केवल उसमें है अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट है, और डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है तब वो फुल मीडिएशन और पार्शियल। अब मैं आता हूं मॉडरेशन पे। ठीक है कल कर लेते हैं। ई एफ ए सी एफ है ना फिर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है एज विश। ठीक है ठीक, थैंक यू थैंक यू। भैया ऑडियंस कहाँ बैठी है, सब चले गए बच्चे। पूरे दिन बैठना, पूरे दिन बैठना हमारा काम नहीं है। हमारा तो आसान काम है। हमारे लिए आसान है, और आपको बैठा था नींद आ जाएगी। तो बड़ा धैर्य की बात है कि आप मतलब जागे हुए तो हो।